नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आर्थिक बदहाली और भुखमरी के कगार पर खड़े पाकिस्तान को आज एक और बड़ा झटका लगा है। एफएटीएफ की जुलाई 2025 की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में स्टेट प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई उजागर कर दी है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मान्यता मिली है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकियों को समर्थन दे रही है। इससे भारत का पक्ष और मजबूत हुआ है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान की निगरानी और कड़ी करने की सिफारिश की है। भारत के दावों पर अब अंतर्राष्ट्रीय मोहर लग चुकी है। एफएटीएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को संगठित रूप से पनाह दी है और उसकी सरकार इन संगठनों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई करने में विफल रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने धन शोधन और टेरर फंडिंग पर सिर्फ दिखावटी कदम उठाए। इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलने की प्रक्रिया को वो और तेज करेगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एफएटीएफ की जो रिपोर्ट आई है वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका, और भारत क्या अब इसके खिलाफ और करेगा अपनी मुहिम तेज? देखिए, जो पाकिस्तान के साथ होना है वो तो होगा ही, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल गई है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दिक्कत उन देशों को भी है जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी ये जो पेशकश थी कि हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। कारण ये जो एफएटीएफ है वो तमाम उनके जो फैसले अगर वो लिस्ट में डाल देते हैं तो न फिर वर्ल्ड बैंक, ना आईएमएफ, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना कोई देश इस तरह के मुल्क को वो समर्थन दे पाएंगे या कोई ऋण दे पाएंगे। कोई कर्ज भी नहीं मिलेगा, कटोरा लेकर के घूमते रह जाएगा पाकिस्तान, कुछ नहीं मिलने वाला। कारण बहुत ही साफ है। हिंदुस्तान जो बात पाकिस्तान के लिए अब तक कहता आ रहा था, जो वार्न कर रहा था, यही एफएटीएफ की रिपोर्ट कह रही है। अभी 2 दिन पहले अल जजीरा के साथ बातचीत करते हुए देखिए कितने बेशरम होते पाकिस्तानी। ये हीना रबानी वो कह रही कि भैया हम लोग तो विक्टिम हैं। तो अल जजीरा के एंकर ने तस्वीर दिखा दी कि ये देखिए राउफ की तस्वीर है, ये यूएस, यूके, इंडिया डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। पूरी दुनिया इसको टेररिस्ट मान रही है। और इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अजहर मसूद के परिवार वालों की मौत हुई तो वो नमाज जनाजा पढ़ रहा है, उस नमाज को वो लीड कर रहा है और पीछे आर्मी बड़े बड़े कर्नल जनरल खड़े हैं। और एक बात वो बताना भूल गया अल जजीरा का एंकर कि इस दौरान पाकिस्तान के जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े प्रांत पंजाब की जो मुख्यमंत्री है, जो शहबाज शरीफ की भतीजी है मरियम नवाज, उसका एक नुमाइंदा साथ में खड़ा था। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि आपकी सेना, आपकी सरकार ये चोर मौसेरे भाई है आतंकियों के साथ। लेकिन बेशर्मी पाकिस्तान के डीएनए में है। उसने कहा नहीं, वो आदमी नहीं है। देयर कैन बी मिलियंस ऑफ राउफ इन पाकिस्तान। तो एंकर ने बताया कि भाई ये सवाल आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन से भी पूछा गया था, तो उसने डिनाई नहीं किया। जो आईडी रिलीज की गई है वो वही आईडी है जिसे यूएन में बैन किया गया है कि एक टेररिस्ट बताया गया है। तो ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है, टेरर का पनाहगार है। जब उसका आर्मी चीफ खुद अपने आप को एक जिहादी बता रहा है तो बाकी और क्या बात है। लेकिन ये सारी सच्चाइयों के बावजूद दुनिया में ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद जो कहते हैं कि प्रॉपर डंडा वो कमर के रीढ़ के हड्डी उस जॉइंट के ऊपर मारा है, पाकिस्तान तो अधमरा हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे खुलासे किए गए इस रिपोर्ट में। क्या बोला गया है रिपोर्ट में? द एफएटीएफ रिपोर्ट एक्सपोजेस द सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म थ्रू विच पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप सस्टेन देयर ऑपरेशंस. इट हाइलाइट्स हाउ sham non-profit organization NPOs are established under the guise of charitable cause to raise, store and move funds for terrorist activities. ठीक वैसे ही एनपीओ का मतलब यह हुआ जो यहां एनजीओ है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी का भी है, यंग इंडिया है ना, सुनवाई चल रही है, तो खैर वो अलग मसला है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के जरिए पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमने कहा था कि पाकिस्तान में औरतों को इंपावर करने के लिए है ना, महिला सशक्तिकरण के नाम पे $7 मिलियन दिया गया। कुछ दिन पहले खबर आई थी। तो जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन हमने कहा था कि ये पैसा सीधे सीधे टेररिस्टों को जाएगा जी। यही एफएटीएफ कह रहा है कि वो पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा, वो सरकार के जरिए वो दिया जाएगा एनजीओज को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, और वो पैसा अंततोगत्वा इट विल लैंड अप इन द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। यही एफएटीएफ, और मैं आपको बता दूं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है, करीब 160 पेज की है। सरकार के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें आर्मी, खासतौर से मुनीर की इस बार बहुत बड़ी भूमिका रही। देखिए, ये सारी चीजें तो वहां तो सब कुछ आर्मी करती है, वहां तो कठपुतली सरकार होती है ना। तो ये जो पैसा बांटा जाएगा तो आर्मी के जरिए ही बांटा जाता है। और मैं आपको बता रहा था कि बहुत लंबी रिपोर्ट है, एक एक अलग अलग केस स्टडी के साथ। एक आदमी ऐसे था, उसने ये काम किया, ऐसे ट्रांसफर हुआ, इतने रुपए एटीएम से निकाले गए, डिजिटल ट्रांसफर किया गया। अभी एक दो बात और बताऊंगा, पुलवामा और पहलगाम और उरी के बारे में भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। तो ये ऑपरेट क्या कर रहे हैं? अब डायरेक्ट पैसा ना दे करके ये अब एनजीओ के जरिए, जैसे हिंदुस्तान में सारे एनजीओ को बैन किया गया ना, विदेशी फंडिंग के ऊपर कंट्रोल किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग विदेश से पैसे लेते थे और यहां आकर के कभी नक्सलियों को, तो जो देश के अंदर उपद्रव मचाने वाली ताकतों को, और वो टेररिस्टों के पास जा रहा है। स्पेशली द रिपोर्ट नोट्स दैट ग्रुप्स लाइक जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा, both linked to Al-Qaeda, exploit humanitarian donation program to divert funds for operational purposes. आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे जो पैसे आते हैं उसको डाइवर्ट करता है। A tactic previously employed by entities like Al Rashid Trust and Al Furqan. पैसा अल फुरकान के जरिए आ रहा है, अल रशीद ट्रस्ट के जरिए आ रहा है। ये ह्यूमैनिटेरियन का नाम, जैसे मैंने कई बार बताया कि 2009 के आसपास भूकंप आया, लश्कर तैयबा ने तुरंत अपना नाम बदला। ये सईद ने, हाफिज सईद ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन उस समय बना दिया, जमातुद्दवा, और बोला कि भाई हम इसके जो रेस्टोरेशन का काम करेंगे, मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, लोगों के घर बनाएंगे। और इस नाम से जो पैसा आया कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, अभी बाढ़ आएगा, फिर त्रासदी होगी, वो पैसा आएगा, वो पैसा किसके पास जाएगा, किसके जरिए? ये जमातुद्दवा के नाम पे जाएगा। कौन है जमातुद्दवा? ये लश्कर तैयबा है। तो इसकी चोरी पकड़ी गई है। एफएटीएफ में ये रिपोर्ट डाला गया है। आगे क्या बता रहा है? एफएटीएफ फर्दर डिटेल्स हाउ दीज ग्रुप्स लिवरेज सोशल मीडिया, crowdfunding platform and direct messaging to explicit donations, often from unwitting donors, which are then funneled through banks, unlicensed money transfer services, and even virtual assets to conflict zones. अब दूसरा मोड भी इन लोगों ने किया है, जकात के नाम, भाई इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, ऑनलाइन डोनेशन मांग रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और बकायदा
ये पैसा गलत तरीके से निकाल करके बाकायदा इसको एकदम प्रॉपर आंख के सामने ये लोग पैसे का इस्तेमाल ऑपरेशंस में कर रहे हैं। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि कहां कौन पकड़ा गया और कहां से उसने बैंक से पैसे निकाले, एटीएम से पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला, इस तरह की डिटेल्ड रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ इसमें दी गई है। द रिपोर्ट फाइंडिंग इकोज इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग एविडेंस particularly in the context of 2019 Pulwama attack, where a Jaish-e-Mohammed orchestrated suicide bombing killed 40 Indian security personnel. इसमें इसका भी जिक्र है कि पुलवामा में, और बहुत बड़ा खुलासा है, आपको मालूम है ये अमेजॉन से जो है इन लोगों ने एक्सप्लोसिव खरीदे थे। बताइए कितना डेयरिंग है ये लोग। The FATF confirms India's investigation. बोला कि वो जो पाकिस्तान से सब कुछ को किया गया वो बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस वाले पूछते रहते थे ना कि पुलवामा में वो मारुति वैन में इतना एक्सप्लोसिव आया कहां से, है ना? जवाब मिल गया। आप देखिए किस तरह से ये लोग पाकिस्तान को बचाने में जुटे हुए। हिंदुस्तान का विपक्ष किस तरीके से पाकिस्तान को कवर फायर करता है। एफएटीएफ की रिपोर्ट, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं इसमें। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर साहब, जो एफएटीएफ की जो ये रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद पे लगाम लगाएगा? नहीं लगा सकता भाई। आप ये देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं उसको गंदगी में ही लौटना होता है। दे आर लाइक पिग्स, उनको गंदगी में ही आप कुत्ते भी नहला दो धुला दो, वो लास्ट में जाकर के वही काम करेंगे। सरांध इनको पसंद है, इनको कोई लेना देना थोड़ी है कि देश का विकास हो, लड़कों को नौकरी मिले। आप ये समझिए कि 45% जो यूथ है वहां का वो क्लास 10th क्रॉस नहीं किया है। इसी से सारी स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए कि आप एक ऐसा समाज बना रहे हो, ऐसा मुल्क बना रहे हो जहां अनपढ़ गवार की भरमार है। आगे क्या लिखा हुआ है? The FATF confirms India's investigation, noting the cross-border movement explosive and the use of material like aluminum powder procured via platforms like Amazon to enhance the attack's impact. खरीद रहे हैं वहां से। ये सारी चीजें कहां से जानकारी मिल रही है? FATF का अपना इन्वेस्टिगेशन है। This acknowledgement of cross-border terror financing directly implicates Pakistan, as the report underscores how terrorist organizations receive financial and other forms of support from several national governments. ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत सारे देशों की, और 4-5 पॉइंट बिंदु जो है इसमें खंगाला गया है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और जो 4 अलग अलग ट्रेंड बताए गए हैं वो सब के सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब बहुत जल्द एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है, रिपोर्ट आ गई है। अब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई का समय है। ट्रंप भी नहीं बचा पाएंगे, ट्रंप भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अब ये क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही क्रिप्टो की वजह से तो डोनाल्ड ट्रंप का परिवार ये मुनीर के साथ गुटरगू कर रहा था। अगर टेररिस्ट लोग वो भी पाकिस्तान से वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हुए अमेरिका के अंदर घुस के आतंकी जो है हमला कर देंगे, तब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अब इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल अब खड़े होने लग गए कि भाई आप किसके साथ जा रहे हो? ये तो एफएटीएफ की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान तो कई साल से आपको आगाह कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। अब जिस तरीके से लगातार ग्रे लिस्ट में रहा, 2022 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया, और बिकॉज उसका कारण भी ये है कि अमेरिका में ऐसी सरकार थी जिसने आंखें बंद कर ली। अब
एफएटीएफ की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर ही रहा था, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के खुलासे से पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। एफएटीएफ ने भारत के दावों को पुख्ता करके मुनीर शहबाज शरीफ की भी पोल खोल दी है। साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर को भी सही साबित किया है। अब भारत पाक के साथ अपना हिसाब आसानी से चुकता कर सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।